नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू किरेसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। सबसे पहले बात करते हैं भाई कल हुए एएफसी चैंपियंस लीग मुकाबले के बारे में कि जहां पे मुंबई सिटी को भाई यहां पे नवबहर ने 3-0 से हरा दिया। मतलब ओवरऑल मैच की तो मतलब आई थिंक सबको पता ही है, लेकिन मैं ज्यादा बात करना चाहता हूँ इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम सबको पता है कि एशियन कप में हमें उज्बेकिस्तानी ओपोनेंट मिलने वाला है। एंड ये जो नवबहर का टीम है उसमें से 3-4 प्लेयर उनकी नेशनल टीम के लिए भी खेलते हैं। एंड अगर मुंबई सिटी की बात करें तो वहां से भी हमारे 3-4 प्लेयर नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक क्लियर आइडिया आपको मिल चुका है कि क्या आपको एशियन कप में मिलने वाला है, किस क्वालिटी के प्लेयर मिलने वाले हैं, किस तरह की टेक्निकलिटी फिजिकलिटी वाले प्लेयर आपको मिलने वाले हैं। तो एक वो काफी अच्छा आइडिया यहाँ पे हमारे प्लेयरों को मिल चुका है, एक्सपोजर मिल चुका है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एक प्रिपरेशन करने में एक आइडिया मिलेगा कि हाँ भाई किसके सामने हम चैलेंज लेने जा रहे हैं। क्योंकि हमको भी पता है कि अगर हमें एएफसी एशियन कप का राउंड ऑफ 16 हम देख रहे हैं, चाहे थर्ड फिनिश करके भी अगर देख रहे हैं, तब भी आपको उज्बेकिस्तान के सामने कुछ ना कुछ रिजल्ट या फिर कुछ ना कुछ गोल मार्जिन ऐसा प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि आप कंपटीशन में बने रहो। तो उस सेंस में आई थिंक काफी ज्यादा क्रूशियल मुकाबला था, ना सिर्फ मुंबई सिटी के एज ए क्लब पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इंडियन टीम के भी एज ए प्रिपरेशन फॉर दी एशियन कप। ये मुकाबला काफी एक आपको रियलिटी चेक और आपको दिखाता है कि किस लेवल पे आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और किस चैलेंज के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अगर हम क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई थिंक ये क्लियरली शो करता है कि आपकी जो आईएसएल की पेस है वो अभी भी भाई आपकी जो टॉप लेवल एशियन क्लब से उनके साथ मैच नहीं हो रही है। क्लियरली वहां पे विजिबल था। नो डाउट मुंबई सिटी ने फर्स्ट हाफ थ्रू आउट दी बेहतरीन खेला, सेकंड हाफ में लेकिन आप देखिए जिस तरह से वहाँ पे उज्बेकिस्तान ने स्टार्ट किया और वो 10-15 मिनट भी उन्होंने इंटेंसिटी बना के रखी, उसमें भाई मुंबई सिटी के पास बॉल रखने के फाफे पड़ रहे थे। तो दैट शोज कि भाई उनके पास वो स्विच ऑन ऑफ बटन है कि कब उनको पता है कि एग्जैक्टली उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं मैच की पेस बढ़ानी है, टेम्पो बढ़ाना है, कब उसको कम करना है। एंड जिस तरह के आप तीनों ही गोल देखिए, फर्स्ट गोल इस शोज कि उनके पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। नंबर 10 जो उसने गोल मारा, आई थिंक वो दिखाता है कि भाई उनके पास जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस इतना है कि यू कांट कम्पीट विद दैट, सिंपल एज दैट। दूसरा गोल आप देख लीजिए, दूसरा गोल भी आप देखिए प्रॉपर बिल्डअप करके आपके जो 1-on-1 में आपके फ्लैंक से क्रॉस डाल के किया। और तीसरा गोल देखिए कितना बेहतरीन हो, थ्रू पास एंड चिप करके आपने आपके गोलकीपर को बीट कर दिया। तो तीनों वेराइटी वाले गोल थे एंड दैट शोज कि कितना वो यहाँ पे नॉट ओनली एज ए टेक्निकली दे आर प्रिपेयर बट टेक्निकली पोजीशन वाइज दे आर वेरी वेरी क्या बोलते हैं कि फार सुपीरियर प्लेयर्स। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें अगर इंडियन प्लेयर्स एंड इंडियन कोच एंड वो सब अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं ध्यान में लेते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग अगर प्रिपरेशन करते हैं, तभी हम उज्बेकिस्तान के सामने कुछ चांस स्टैंड करेंगे। अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वाला हो जाएगा। सो दैट्स द लर्निंग लेसन फ्रॉम दिस मैच। एंड आई थिंक काफ़ी सारे लोग यहाँ पे निराश है कि भाई मुंबई सिटी नहीं कर पा रही। तो दिस इज द लेवल ऑफ आईएसएल भाई, इसमें निराश होने की बात नहीं है। दिस इज द लेवल ऑफ चैंपियंस लीग, टॉप फुटबॉल इन दी एशिया। तो ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारे क्लब्स आके जाके मतलब इतनी बड़ी बड़ी टीमों को हरा देंगे। तो ये वाली चीज़ है। तो आई थिंक ऐसे एक्सपोजर इसको लिया जाए एंड यहाँ से हमें सीखने को मिलेगा कि हाँ भाई एक्चुअली कौन से एरियाज है कि जहाँ पे अभी भी हमें इंप्रूव करना है ताकि आगे जाके हम इस लेवल पे पहुंच पाए। तो उस सेंस में लेंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद बात करते हैं भाई आज होने वाले आईएसएल के धमाकेदार मुकाबले के बारे में। भाई बेंगलुरु एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल एफसी, यहाँ जिया गाइज एंड एक धमाकेदार मुकाबला यहाँ पे बिल्कुल होने की उम्मीद है। बेंगलुरु अपने कांतिरवा स्टेडियम होम में पहला मैच आईएसएल का खेल रहे हैं एंड बेंगलुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक काफी क्रूशियल मैच है। पिछले 2 मैच वो हार के आ रहा है एंड साइमन ग्रेसन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है क्योंकि आप लगातार 2 मैच आ रहे हो एंड जिस तरह से आ रहे इन टर्म्स ऑफ द गेम प्ले वाइज आई थिंक जो बीएफसी के फैन बेस है वो काफी ज्यादा मतलब उनसे मतलब उतना ज्यादा खुश नहीं है। एंड लास्ट सीजन भी नहीं थे, नो डाउट उन्होंने लास्ट सीजन अच्छा किया था, लेकिन जो गेम प्ले है, क्योंकि बीएफसी एक ऐसा क्लब है कि जहाँ के फैन बेस मतलब सिर्फ विन से मतलब नहीं रखते, उनको यहाँ पे गेम प्ले से भी मतलब होता है। अगर टीम की बात करें तो सबसे बड़ा उनको बूस्ट मिलने वाला है, मॉरल बूस्ट, आई थिंक वो होने वाला है सुनील छेत्री सर की वापसी। जी गाइस, तो फाइनली सुनील सर टीम के साथ जुड़ चुके हैं एंड दैट्स अ बिग बूस्ट। आई थिंक जो एक लीडरशिप की कमी दोनों मैच में दिखी थी, केरला ब्लास्टर एंड मोहन बगान के सामने उन्होंने जो 2 मैच खेले उसमें क्लियरली विजिबल था कि एक लीडर की कमी दिख रही थी। एंड कर्टिस मैन एंड जावी हर्नांडिस का थोड़ा सा डाउटफुल है। तो लेट्स सी अगर वो स्टार्ट नहीं करते तो फिर तो बड़ा ब्लो होगा, लेकिन आई थिंक देखते हैं कि उनकी स्टार्टिंग 11 में जगह बनती है कि नहीं, ड्यू टू द सम इंजरीज उनको है। एंड उसके अलावा जो बिग लॉस है वो रोशन एंड सुरेश है, वो दोनों इस मैच को मिस कर रहे हैं। दैट्स द बिग लॉस, रोशन पर्टिकुलरली, क्योंकि अगर पिछले 2 मैच में कोई सबसे बढ़िया प्लेयर रहा था बेंगलुरु एफसी के लिए तो वो था रोशन सिंह एंड उसकी इस मैच में अवेलेबिलिटी ना होना आई थिंक दैट्स अ बिग लॉस। बैकलाइन में आई थिंक इंटरेस्टिंग डिसीजन यहाँ पे बनेगा कि क्या वो फिर से यहाँ पे 2 फॉरेन सेंटर बैक के साथ जाते हैं या फिर एक और इंडियन सेंटर बैक को ऐड करते हैं, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा बन जाएगा। फ्रंट लाइन में शिवा शक्ति को क्या जगह मिलती है या नहीं मिलती है, वो भी एक क्यूरियस केस रहेगा मेरे हिसाब से। सो आई थिंक बेंगलुरु एफसी के लिए यहाँ पे लॉट टू प्रूव, पर्टिकुलरली इन देयर फ्रंट ऑफ देयर होम फैंस। सो आई थिंक बिग चैलेंज है एंड मस्ट विन गेम है। ड्रॉ से भी आई डोंट थिंक सो कि वो यहाँ पे फैंस को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो मस्ट विन गेम फॉर साइमन ग्रेसन फॉर टू क्या बोलते हैं रिमेन एज ए बेंगलुरु एफसी कोच एंड टू रिमेन इन द कॉम्पिटिशन ऑल्सो। तो आई थिंक काफी एक मोमेंटम आपको चाहिए, क्योंकि आपने आईएसएल की शुरुआत में अभी तक 2 मैच हार चुके, तीसरा मैच हारते हो तो फिर एक वो क्या बोलते कि
इफेक्ट बनता जाता है और आप लगातार मैचेस फिर आप रिकवर नहीं कर पाते हो। तो दैट्स द चैलेंज। अगर ईस्ट बंगाल की बात करें तो आई थिंक लास्ट मैच उन्होंने जीत के हैदराबाद के सामने एक अच्छी यहाँ पे जो क्लिंटन सिल्वा का फॉर्म देखने को मिला, दैट्स अ बिग बूस्ट फॉर देम। लेकिन जो कंसर्निंग एरिया मेरे को लगता है बीबीएफसी के लिए वो यहाँ पे नोरे महेश एंड नंदा का इस तरह से अभी भी क्लिक ऑफ ना होना जो हम देखना चाहते हैं। दे हैव टू फिनिश, सिंपल एज दैट। आई थिंक मूवमेंट उनकी अच्छी हो रही है, चांसेस वो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिनिशिंग टच उनसे मिस लग रहा है। अदर देन दैट एक जो बड़ा बूस्ट उनको मिला है वो लेरेन चोंगला की वापसी हुई है। लेट्स सी उनको स्टार्ट कराते हैं या फिर हरमनजोत खाबरा साहब एज ए सेंटर बैक स्टार्ट करते हैं, वो एक इंटरेस्टिंग केस यहाँ पे बनेगा, क्योंकि लेरेन चोंगला हम लोग को पता है कि कितना सॉलिडली परफॉर्मेंस देके आ रहे हैं एशियन गेम्स में। तो आई थिंक वो एक कार्लोस गुजरात के लिए बड़ा बूस्ट है। ओवरऑल प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच, मेरा जो प्रेडिक्शन रहेगा, आई विल गो विथ 2-1 विक्ट्री टू दी बेंगलुरु एफसी। मेरे को लग रहा है कि 2-1 विक्ट्री उनको देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं भाई ईगो स्टेमिक साहब के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है कि अभी भी यहाँ पे नेगोशिएशन चल रहा है, क्योंकि हमको पता है कि मंडे को मीटिंग होनी थी, तो लग रहा था कि भाई यहाँ पे ट्यूसडे को यहाँ पे क्या बोलते कि अनाउंसमेंट हो जाएगा कि भाई एक्सटेंशन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अभी भी कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रहा है, क्योंकि हमको पता है कि ईगो स्टेमिक साहब ने डिमांड भी रखी है कि भाई 4 वीक यहाँ पे उनको एशियन कप के लिए चाहिए, 2 वीक उनको वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए, उसके अलावा सैलरीज का भी थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो यहाँ पे नेगोशिएशन में चल रही है, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमें एक आध वीक में इसका फाइनल कंक्लूजन होके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के रिगार्डिंग न्यूज मिल जाएंगी। टॉक्स पॉजिटिव वे में जा रही है, इसका मतलब चांसेस है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होंगे 99%। इट विल बी हैपन, सो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा हमें डरने की बात है। उसके बाद भाई पाकिस्तान के जो कोच बने हैं हमारे फॉर्मर इंडियन हेड कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, उनके रिगार्डिंग ये न्यूज़ आ रही है वहाँ की मीडिया रिपोर्ट में कि उन्होंने यहाँ पे जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है, उनकी जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, उनको बोल दिया कि मेरी रिटर्न टिकट क्या बोलते बुक करवा दो, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ का लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, उससे उन्होंने बोला कि भाई मैं तो 90s में भी मैं किसी अगर फुटबॉल स्टेडियम विजिट करता था, वहाँ पे भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो ये तो पूरा मतलब क्या कुछ है ही नहीं, ना तो स्ट्रक्चर है कुछ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ नहीं है, तो उसके चलते उन्होंने बोला है। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात ये भी निकल के आई कि जब उनसे बात की गई तो उन्होंने ऐसा बोला है कि अभी तो ये 2 मैच का ही है, एंड PFF ने भी उनको एश्योरेंस दिया है कि जो हमारे जो POI प्लेयर्स हैं उनके साथ आपको इंग्लैंड में ही प्रैक्टिस करवाएंगे, यहाँ पे आपको कोई करने की जरूरत नहीं है और आप सीधा यहाँ पे मैच खेलने आ सकते हो। तो शायद ये दो मैच का उनको जो यहाँ पे पहले कॉन्ट्रैक्ट मिला है फॉर दिस कंबोडिया वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 1, आई थिंक तब तक वो रुक जाए, एंड उसके बाद अगर इंप्रूवमेंट होता है तभी रुकेंगे, अदरवाइज चांसेस कम है कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन कंटिन्यू करेंगे हेड कोच के लिए। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग। उसके बाद बात करते हैं श्रीनिधि डेक्कन के बारे में। श्रीनिधि डेक्कन के जो CEO है यहाँ पे फेबियो फरेरा, पोर्टुगीज 31 ईयर ओल्ड जिया गाइस, उन्होंने यहाँ पे जो क्लब का विजन है एंड जिस तरह से क्लब की शुरुआत की थी उसके बारे में कुछ बातें रखी है। 2018 में हमको पता है कि यहाँ पे श्रीनिधि डेक्कन ने एकेडमी से शुरुआत करी थी और 2020-21 में यहाँ पे आई लीग में डायरेक्ट एंट्री की थी, उन्होंने एंट्री ली थी। तो फेबियो फरेरा ने यहाँ पे बोला है कि डेफिनेटली वी आर सीइंग एज ए मतलब ISL हमारा सपना है, डेफिनेटली 1-2-3 साल हम डेफिनेटली चाहेंगे कि तब तक हम ISL में अपनी एंट्री बना ले। लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया है वो दिया है कि हम ग्रास रूट के ऊपर और भी ज़्यादा हम कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। एंड आई थिंक आई लीग एंड ISL में भी कुछ क्लबों से भाई जो श्रीनिधि डेक्कन का जो ग्रास रूट प्रोग्राम है, जिस तरह की उनकी एकेडमी सारी चीज़ें, वो सबसे बेटर है जी। या गाइस ये हमें मानना पड़ेगा, वन ऑफ दी वेल रन क्लब, जैसे हम बेंगलुरु FC की बात करते हैं कि भाई उनकी एकेडमी है, सारी चीज़ें उनके पास है, उस तरह से भाई श्रीनिधि डेक्कन का भी अगर आप देखेंगे उनका जो स्ट्रक्चर है, उन्होंने ऐसा नहीं है कि पहले डायरेक्ट ये सोच लिया कि पहले फर्स्ट टीम उतार दे, उन्होंने प्रॉपर क्या बोलते कि जो एक आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए उस हिसाब से वो गए हैं। एंड उन्होंने 2018 में पहले एकेडमी चालू की, वहाँ पे 2 साल उन्होंने काम किया, उसके बाद वो आई लीग में आए हैं एंड एक प्रॉपर विजन के साथ आए। एंड उन्होंने ये भी बताया कि अभी हमारे पास करंटली 3 फुटबॉल पिचेस है एंड नेक्स्ट ईयर हम एक और पिच बढ़ाने जा रहे हैं, तो 4 फुटबॉल पिचेस हो जाएगी। उनके अलावा उसके पास उनका खुद का ग्राउंड भी है 5000 कैपेसिटी वाला, उनको भी उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट ईयर हम उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाने वाले हैं और 8000 करने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने परफॉर्मिंग सेंटर भी 3-4 साल में बनाने की बात की है। तो एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म विजन वाला प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्या बोलते शॉर्ट टर्म में सक्सेस नहीं मिला तो क्लब बंद करके हम दूसरों को बेच देंगे, ये उनका विजन नहीं है। दैट्स अ ग्रेट टू सी, एंड ऐसे ही क्लब्स हमें और ज़्यादा चाहिए, तभी हम इंडियन फुटबॉल को सस्टेन कर पाएंगे एंड एक जो हम चाहते हैं ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पे तभी हम हासिल कर पाएंगे। दैट्स अ ग्रेट टू सी फ्रॉम श्रीनिधि डेक्कन एंड डेफिनेटली आई वॉन्ट देम इन टू दी ISL, क्योंकि एक वेल रन क्लब है एंड ऐसे ही क्लब्स हमें और ज़्यादा चाहिए। सो लेट्स सी यहाँ पे कब तक यहाँ पे श्रीनिधि डेक्कन इस सीजन आई लीग में कैसा परफॉर्मेंस करता है एंड मोस्ट प्रोबेबली लेट्स सी, क्योंकि लास्ट सीजन सेकंड पे फिनिश किया था, तो चांसेस है कि इस बार भी वो टक्कर देके यहाँ पे डेफिनेटली ISL के लिए क्या बोलते हैं कि एम कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल न्यूज टुडे एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।